नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गौरी शोभा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को राज्य भर में गांव बुढ़ा जीबी और प्रमुख गांव बुढ़ा एचजीबी के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की। सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जीबी का मासिक मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और एचजीबी के लिए 2000 से 2500 रुपये कर दिया गया है। श्री खांडू ने कहा कि हम जीबी और एचजीबी के योगदान की सराहना करते हैं, जो अरुणाचली समाज का अभिन्न अंग है और लोकतांत्रिक स्वशासन के अनुकरणीय मॉडल के रूप में काम करते हैं। ग्राम प्रधानों के मानदेय में आखिरी बढ़ोतरी फरवरी 2019 में हुई थी, जब जीबी के परिश्रमिक को 1000 से 1500 रुपये और एचजीबी के लिए 1500 से 2000 रुपये तक संशोधित किया गया था। राज्य सहकारी विकास समिति ने आज मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में अपनी पहली बैठक में नई 150 से बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, 157 डेयरी सहकारी समितियों और 184 मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जिलावर योजना को मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में एससीडीसी ने पायलट आधार पर नामसाई लैब्स द्वारा 500 मैट्रिक टन अनाज भंडारण योजना की स्थापना को भी मंजूरी दी। मुख्य सचिव ने राज्य में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं पहलों को लागू करने में सहकारिता विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की और सुझाव दिया कि लाइन विभागों की सभी राज्य योजनाओं को अभिस्मरण के लिए सहकारिता विभाग द्वारा मैप किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल 66वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो बुधवार को घाना के आकार में शुरू होगा। प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते, विधायक न्यामर कारबाक और विधानसभा सचिव कागो हबुंग शामिल है। उद्घाटन समारोह में घाना गणराज्य के राष्ट्रपति नाना एडो डंक्वो अकुफो एडो उपस्थित थे। अपने भाषण में स्पीकर सोना ने पूरे सम्मेलन के दौरान वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा में शामिल होने की उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने विश्वव्यापी चिंताओं को दूर करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में सीपीसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मौरेश्वर पटेल ने बुधवार को जिला सचिवालय जीरो में एक बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्वीकृत समीक्षा की। बैठक में लोअर सुबनसिरी के उपायुक्त बामी निमे भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकारी विभागों को कंजर्वेंस मोड पर काम करने और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की परिकल्पना के अनुसार लोगों को निर्बाध सेवा प्रदान करने की सलाह दी। यात्रा के दौरान पाटिल ने बोरी में पंचायत भवन सह कॉमन सर्विस सेंटर और नागोपुटू में एक पर्यावरण अनुकूल बच्चों के पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने सुबनसिरी सदन में कृषि यंत्रीकरण योजना पर उपमिशन के तहत कुछ लाभार्थियों को कृषि मशीनरी भी वितरित की। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के एक कांस्टेबल ने आज सुबह ईटानगर के सेंकी व्यू में राज्य के खेल मंत्री के घर पर ड्यूटी के दौरान बंदूक से गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक कांस्टेबल की पहचान फर्स्ट एपीबीएन के कबाक्सोनी के रूप में की गई है। ईटानगर के एसपी रोहित राजबीर ने कहा, सेंकीव्यू में खेल मंत्री मामा नातुंग के घर पर ड्यूटी पर संतरी के रूप में तैनात फर्स्ट एपीबीएन के कांस्टेबल कबाक्सोनी ने आज तड़के अपने सिर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली 9mm कार्बाइन मशीन गन से चलाई गई थी। उन्होंने बताया कि खाली कारतूस और चली हुई गोली घटनास्थल से बरामद कर ली गई है। अरुणाचल हैंड टू हैंड फाइटिंग के अनुसार राज्य की टीम ने हाल ही में हरियाणा के सिरसा में संपन्न तीसरी राष्ट्रीय हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में 5 स्वर्ण और रजत 2 कांस्य सहित 12 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक विजेताओं में गोदा मेरी, मार्कियो तालू, जोराम खोप, हिना प्रसार और मार्कियो तामा शामिल है। रजत पदक संघा राधे, लेंगफू ताकियो, ब्याबांग सकाप, रूही माचिंग और टोको ताजो ने
हासिल किए, जबकि लोआ काकू और बामांग निंगलोर ने कांस्य पदक जीते। यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।